ठीक है बोल रहे हैं। आई एग्री विद यू। देखिए, भगवान सर्वोपरि है। भगवान उतने ही आपके हैं, उतने ही मेरे हैं, उतने ही सबके हैं। और जो वृंदावन नहीं जाते उनके भी उतने ही हैं। अब सूरदास जी अंधे थे। सूरदास जी प्रतिदिन बिहारी जी के मंदिर जाते थे और पीछे बैठ जाते थे सबसे पहले, इतनी भीड़ नहीं होती थी। और वो अपनी मन की आंखों से ये देख लेते थे कि आज बिहारी जी ने कौन से वस्त्र डाले। सूरदास जी तो अंधे थे और अपने पदों में गाते थे, बताते थे कि आज मेरे श्याम ने पीले वस्त्र डाले हैं, आज मेरे श्याम की ठोड़ी पर ये जो हीरा लगाया है, आज मेरे श्याम ने मोर मुकुट डाल रखा है, और आज मेरे श्याम ने जो पैरों में ये घुंघरू डाल रखे हैं। तो ऐसा वो बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है मन के भाव की, कि आप दूर से दर्शन कर रहे हैं तब भी वही फल मिलता है। दूर क्यों जाते हैं? आप हरिद्वार गए हैं? हरिद्वार कौन गए हैं? गंगा आरती किसने देखी? सबने देखी। क्या गंगा आरती में सब आरती लेकर आरती करते हैं? हर की पौड़ी पर ही आरती दूर से होती है, सब लोग आरती का ध्यान करते हैं। मंदिर में पुजारी जब आरती करता है तो मंदिर में पुजारी आरती करता है, सब थोड़ी आरती करते हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आरती का फल जितना पुजारी को मिलेगा करने का, उतना ही आपको मिलेगा। और रही वीआईपी कल्चर की बात, आज हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे आपके वो मंदिर की बात भी कर सकते हैं, उसमें हम कॉलेजों की बात भी कर सकते हैं। बहुत से कॉलेज तो ऐसे मैंने देखे हैं महाराज, जहाँ 10 लाख रुपए डोनेशन दो तो बच्चों को सीट मिल जाती है, चाहे नंबर कम भी हो। ऐसा भी हमने देखा। तो ये जो एक भ्रष्टाचार है, इसको मैं भ्रष्टाचार कहूँगा। तो पैसे देकर एंट्री करते हैं तो भगवान उसको ज़्यादा नहीं देते हैं कि इसमें लाख रुपए दिए तो भगवान उसमें ज़्यादा कृपा करेंगे। उतनी कृपा आप पर होगी, कहीं उससे ज़्यादा आप पर हो सकती है। लेकिन जो जैसा आज संस्थाओं ने नियम बना दिए हैं, जो व्यवस्थाएं बना दी हैं, उसके जो अपराध के भागीदार हैं वो लोग। और आपने अगर दर्शन भीड़ में किए हैं, धक्के लगकर आपको दर्शन हुए हैं, तो वो परमात्मा सब पर नजर रखता है। पैसे वाला व्यक्ति तो आगे बैठकर भगवान की छवि को देखता है। हमारे कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भगवान की दृष्टि सामने वाले पर होती है। आप भगवान को मत देखो, भगवान आपको देखे। आप ऐसे बन कर जाओ, दिखावे की जिंदगी मत लेकर जाओ, अपने भाव लेकर जाओ, अपनी भक्ति लेकर जाओ, तो भगवान की दृष्टि आप पर 100% पड़ेगी। 100%। आपके पास पैसा नहीं है चलेगा, आपके पास फूल है नहीं चलेगा, आपके पास कपड़ा वस्त्र चढ़ाने के लिए चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आपके भाव अच्छे हों उनके प्रति, तब भी परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ेगी। और आपको जिस भाव से आप गए उस भाव का प्रसाद आपको मिले। लाख रुपए देने वाले के भाव शायद नहीं हो, उसको ना मिले, लेकिन आपके भाव अच्छे हैं तो आपको गुरुजी ठीक है, मैंने इस बात को आपको समझा, मैंने समझ लिया। पर जैसे मैंने नोटिस किया ये चीज़ कि ऐसे हो रहा है ना, और जो लोग वहाँ पे थे वो भी नोटिस कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो इससे हमारा सनातन धर्म नीचे नहीं आ रहा है। देखिए, आज आपने सुना होगा, मीडिया में देखा होगा कि कॉरिडोर बनने जा रहा है वृंदावन। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन आज वहाँ के जो गोस्वामी हैं वो मना कर रहे हैं कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। समझ गए? उसका कारण यही है कि जो आज चेयरमैन साहब या आप में से कोई पैसे लेके जाता है या कोई और भी जाता है, तो उनकी वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। कॉरिडोर बन जाएगा, खुले दर्शन होंगे, लाइनों में दर्शन होंगे, किसी पंडे की जरूरत नहीं होगी, किसी भी हमें व्यक्ति की जरूरत